बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी है लॉन्ग मार्च। और लॉन्ग मार्च से निकलती हुई मुख्तलिफ़ ख़बरें, बाज़ औक़ात कुछ अंदोहनाक ख़बरें भी निकल आती हैं लॉन्ग मार्च से। और ये जिस तरह से अल्लाह माफ़ करे कहा गया था कि ये खूनी मार्च होगा, उसकी पहला जनाजा या पहली डेथ आज हो गई है। और बड़ा अनफॉर्चुनेट हुआ है कि एक निजी चैनल की एक ख़ातून सहाफ़ी, वो जिस तरीके से कुचल दिया है इमरान ख़ान के कंटेनर ने उसे। अच्छा, ये एक अगर हादसा होता तो ये एक अलग बात थी, लेकिन अब कुछ नया पंडोरा बॉक्स खुल गया है और इसी तरीके से कुछ नए नए इंकशाफात आ रहे हैं। और वो चशमदीद गवाहों ने कुछ चशम कुशा इंकशाफात किए हैं। वो सबसे पहले मेरा ख़्याल है मुझे आपको वही सुनाने चाहिए कि ख़ातून सहाफ़ी को जिस तरीके से कंटेनर से कुचला गया है। उसके बाद इस पे मैं तफसील से बात करता हूँ, कुछ दीगर चीज़ें भी मैं आपको शेयर करूँगा आपके साथ, बहुत ही एक्सक्लूसिव किस्म की। ये आप सुन लीजिए जी। शहीद सदफ नईम चैनल 5 खबरें की पिछले 20 साल से जो है वो रिपोर्टर थी और वो मेरी कुलीग थी। हमने सालों जो है वो इकट्ठे काम किया है। लेकिन आज का जो वाकया है, दिलखराश वाकया, जो उनकी शहादत हुई है, वो कैसे हुई है? तो क्योंकि हमारे सारे दोस्त जो है वो वहां पे मौजूद थे और ये तकरीबन 3 लोग थे और टोटल 5 लोग थे जो कि कंटेनर के साथ जो है वो मूव कर रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि हमारी इमरान खान से जो है वो हमारा शॉट हो जाए। तो इस शॉट लेने की कोशिश में जो है ये कंटेनर के साथ साथ जो तकरीबन 1 से 2 किलोमीटर जो है इन्होंने सफर किया है। और ये सादोगी के बाद जब इमरान खान तकरीर करके इनका कंटेनर और जो लॉन्ग मार्च जब आगे बढ़ा है, तो ये 5 लोग थे, जिसमें से 2 कैमरामैन थे, 3 रिपोर्टर थे। एक दुनिया न्यूज के इखलाक बाजवा साहब थे और काशिफ सलेमान नियो टीवी के थे और सदफ नईम थी और 2 इनके साथ कैमरामैन थे। जब सदफ नईम जो इखलाक बाजवा है ये इनके आगे थे सदफ के, और सदफ उसके पीछे थी। इखलाक बाजवा जो है ये थक के जो है वो साइड पे हो जाते हैं और सदफ को कहते हैं कि आप भी जो है ये हमें नहीं ऊपर चढ़ने देंगे। और जो 2 गार्ड इन्होंने खड़े किए हुए हैं, जो कंटेनर का गेट था, दरवाजा था जहां से आप कंटेनर के ऊपर जा सकते हैं, तो वो गार्ड जो है वो ऊपर इनको नहीं जाने दे रहे थे। तो इखलाक बाजवा थक के साइड पे हो जाते हैं और सदफ जो है वहां पे आ जाते हैं। सदफ ने कोशिश की है उसको जो कंटेनर का था, जो वो हैंडल था, उसको पकड़ने की, ऊपर चढ़ने की। तो ये गार्ड धक्का देना इनकी नॉर्मली प्रैक्टिस है। इसने धक्का दिया है गार्ड ने इमरान खान के, जो गार्ड दोनों थे उनमें से एक ने, और ये सदफ जो है वो नीचे गिरी है। और जैसे ये नीचे गिरी है तो ये जो कंटेनर के टायर थे वो उनका जो सार है वो कुचल के जो है वो आगे निकल गए हैं। और उसके बाद जो सबसे जो अलमनाक बात, जो वाकया बाद में आया, वो ये कि जो दूसरे लोग थे, जो दुनिया न्यूज के कैमरामैन थे, उन्होंने आसिफ परवेज उसका नाम है, टोबा, आसिफ परवेज टोबा उसका नाम है, उसने शोर डाला। ये कंटेनर रुका और रुकने के बाद जो ये लड़के जो थे, जो रिपोर्टर्स थे, ये वीडियो बनाने लग गए। जब इन्होंने वीडियो बनाने की कोशिश की तो ऊपर से कंटेनर से इनको पानी मारा गया, पानी की बोतलें मारी गई। और जो गार्ड जो खड़े थे कंटेनर के साथ, जो कि कंटेनर के गेट के ऊपर थे, दरवाजे के ऊपर थे, वो नीचे उतरे और उन्होंने जो है वो जदोकूब किया साफियों को। और एक जो वहां पे नॉर्मली जो वीडियो बना रहा था लड़का, उसका एक मोबाइल भी जो है वो। अब आप अंदाज़ा कीजिए, इससे आपको सब समझ आ गई होगी कि ये एक हादसा नहीं है बल्कि ये एक कत्ल है। और ये किस तरीके से उनका कत्ल किया गया, ख़ातून सहाफ़ी का ये धक्का दिया गया। और ये इमरान ख़ान साहब के गार्ड्स की नॉर्मल प्रैक्टिस है कि वो इस तरह से धक्के देते हैं। और धक्का दिया गया और जब वो गिरी तो फिर उसके बाद सहाफ़ियों ने, ज़ाहिर है उनकी भी ड्यूटी है कि उस चीज़ को महफूज करना था, ऊपर से उनको पानी की बोतलें मारी गई। ये हैं अली सियाल साहब, अली ये उनके कलीग हैं और ये चशमदीद गवाह हैं, ठीक है ना, अली अफजल सियाल। ये भी वही उसी ख़बरें में हैं और वो चैनल 5 भी उन्हीं का ही है। और ये ख़ातून सहाफ़ी जो है ना, मतलब जो आज शहीद हुई अपनी ड्यूटी पर, ये अपनी ड्यूटी पर। और मैं अप्रिशिएट करूँगा यहाँ पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब को कि उन्होंने सदफ शहीद के लिए, ख़ातून सहाफ़ी के लिए, जो इस तरीके से अलमनाक उनकी डेथ हुई है, तो उन्होंने 50 लाख रुपए का ऐलान किया है। ये बहुत अच्छी बात है। जान का कोई कीमत नहीं होती, बहुत कीमती होती है। लेकिन क्या है, वो रिपोर्टर, एक गरीब रिपोर्टर, और ख़ास तौर पे छोटे चैनल में उनको कितनी एक तनख्वाह देते हैं, 20-25-30 हज़ार रुपये, इसी तरह से 35-40 हज़ार रुपये, इससे ज़्यादा कोई नहीं देते। तो इस तरीके से वो बच्चों का पेट पालती हैं बेचारी।
या बेचारे तो उनका ना कुछ तो कुछ मदावा पीछे जो उनके लवाहिकीन है, उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटी है एक बेटा है, तो वो बाकी भी वालिदैन होंगे या जो भी मतलब एक मुतवस्सित एक घराना है, गरीब घराना है, तो उनकी मदद हो जाएगी। लेकिन इसकी अब राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, और बिल्कुल इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। जो चश्मदीद गवाह हैं वो भी सारे सहाफ़ी हैं, और वो कह रहे हैं कि इनको गार्ड्स ने धक्का दिया, और इमरान खान के गार्ड्स धक्का देते हैं। ये अभी पिछले दिनों आपने देखा कि भाई इमरान खान के जो गार्ड्स वो जो आ रहे थे, तो वो जनाब वो पता नहीं कौन साहब थे जो उनको कहा उन्होंने कि आप मुझे धक्का दें ना ज़रा अपना मोतीउल्लाह जान पर, तो जनाब उन्होंने उनको धक्का दिया और गार्ड जो है ना उनका वो मोतीउल्लाह जान पे जाके गिरा। ये वो आपको पता है वीडियो बहुत वायरल हुई थी, और ये उनकी नॉर्मल प्रैक्टिस है। क्योंकि आपको मैं बताऊं ना कि जो भी यूथिया है वो फसादी है, ये बिल्कुल पक्की बात है, अकल उसमें है कोई नहीं, उसका अपर चैम्बर फारिग है। आज किसी बंदे ने लिखा हुआ था, मुझे उसका नाम नहीं है सोशल मीडिया पे याद, लेकिन वो कह रहा था कि भाई चाइनीज़ कहावत है ना कि आप अगर काकरोचों को जितना भी कायल करें कि गटर एक बदबूदार जगह है, वो कायल नहीं हो सकते। ये बिल्कुल ठीक, काकरोच को आप जितना भी, ये लाल बेग जो होते हैं, आप इनको जितना कायल करने की कोशिश करें कि गटर एक बदबूदार जगह है, वो कायल नहीं होंगे, क्योंकि उनको गटर ही पसंद है। आप यूथियों को जितना कायल करें कि इमरान खान घड़ी चोर है, इमरान खान तोशा खाना चोर है, भाई ये कोई हकीकी आज़ादी मार्च या जिहाद नहीं है, ये एक फसादी मार्च है, वो नहीं मानेंगे। क्योंकि मानता वो है जो वही वाली बात है, जैसे काकरोच की जगह गटर है, यूथिया का भी अपर चैम्बर है फारिग। इसी चीज़ का तो फ़ायदा उठा रहे हैं इमरान खान, इसी चीज़ का तो वो यूट्यूबर फ़ायदा उठा रहे हैं जो FFL हैं, जो अपने व्यूज़ लेके हज़ारों लाखों कमा रहे हैं, करोड़ों कमा रहे हैं। वो लोग, इन्हीं को तो उन्होंने बेवकूफ़ बनाया हुआ है, क्योंकि उनको पता है कि आगे खैर से बिल्कुल अकल से वो आ रही हैं, अकल। और ये नहीं है कि इस लेवल पे, आप ऊपर की लेवल पे भी देख लें। मैं एक सुन रहा था, एक वीडियो में देख रहा था इमरान खान की, और उसमें वो कह रहे थे कि जब पाकिस्तान बना, ये ज़रा गौर से सुनिएगा, ये बात ज़रा गौर से सुनिएगा, आपकी हंसी छूट जाएगी, आपकी हंसी रुकेगी नहीं। कि जब पाकिस्तान बना तो उस वक़्त मैं 5 साल का था, ठीक है, 5 साल का, और मुझे याद है फलां 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 आगे वाक़यात बयान कर रहे थे। अभी पिछले दिनों इमरान खान की उनका बर्थडे मनाया, और मुबारकबाद और सोशल मीडिया पे सारा कुछ, और केक शेक काटे गए वगैरह, ठीक है, अभी पिछले दिनों की बात है। तो उस वक़्त वो सब लिख रहे थे, और वो ख़ुद भी कि जी 70 साल के इमरान खान सब हो गए। अब पाकिस्तान है 75 साल का, ठीक है ना। ये इन्होंने अपना जो सालगिरह मनाई वो 17वीं सालगिरह मनाई। तो अब आप अंदाज़ा कीजिए भाई, जब पाकिस्तान बना, और अगर उस वक्त ये मौजूद है, उनकी वीडियो मौजूद है, इमरान खान का बयान मौजूद है कि जब पाकिस्तान बना और वो कहते हैं कि मैं 5 साल का था, तो फिर तो आप 80 साल के हुए, क्योंकि पाकिस्तान को बने हुए 75 साल हो गए हैं। और अगर आप उस वक्त पहले से ही 5 साल के थे, तो फिर तो आप 80 साल हुए। अभी चंद रोज़ पहले आपने सालगिरह अपनी मनाई, 17वीं सालगिरह, यानी 70th, ठीक हो गया ना। ये 70th सालगिरह जो इन्होंने मनाई, जो वो 70, तो ये तो हो गए पाकिस्तान से 5 साल कम। और वो कहते हैं जब पाकिस्तान बना तो मैं 5 साल का था। अब क्या आप इलाज करेंगे? मैं तो, आप यकीन करें यार, हर बाशऊर इंसान इनसे इतना तंग है, हर बाशऊर इंसान जिसमें किसी किस्म की थोड़ी बहुत भी अकल है ना, अल्लाह जानता है, मुझे कोई जिद नहीं है किसी से, कोई चीज़, मैं फैक्ट्स एंड फिगर पे बात करता हूँ, दलील पे बात करता हूँ, आप दलील को रद्द कर दीजिए, ठीक है ना। अब मैं देख रहा था कि 2 ख़वातीन, वो पुलिस, उनको पुलिस वाले का, अच्छा पुलिस भी क्या, पंजाब पुलिस जो उनको फैसिलिटेट कर रही है सारे लॉन्ग मार्च में, वो पुलिस वाले उनको कह रहे हैं कि जी बीबी इधर से नहीं गुजरना। आगे उन्होंने वो वायर्स लगाई हुई थी, तारें शारें, तो आगे वो मच्छर गई यूथनी,
उसने कहा क्यों नहीं गुजरना, मैंने इधर से, मैं क्यों नहीं इधर से गुजर सकती, मैं पाकिस्तानी हूं, मैं आज़ाद हूं, मैं क्यों नहीं गुजर सकती, मेरी मर्जी, मैं इधर से गुजरूंगी। आगे अगले जुमले में कह दिया कि मेरी मर्जी, मैं अभी अपने कपड़े उतार दूं। भाई यार, यह खुदा का नाम माने, ये कपड़े उतारने वाली बात ही कौन सी थी, इधर कपड़े उतारने की लॉजिक कौन सी है। लेकिन मैं क्या करूं यार, कोई हर यूथिया जब भी वो कोई बात करता है, यूथनी बात करती है, वो कपड़े उतारना, नंगा होना, उरियान होना, वो कोई पकड़ा जाता होगा तो इसको नंगा करके मारा गया, अभी तो वो थाने तक नहीं पहुंचता लेकिन उसको कहते हैं नंगा करके मारा गया। अब यकीन करें, मुझे घर से अगवा किया गया था 2 मरतबा, सबको पता है। तहरीक इंसाफ के कुछ दोस्त हैं, कुछ उनके हमदर्द सहाफ़ी हैं, उनको भी पता है, सबको, ठीक हो गया ना। हमने कभी कहा मेरे ऊपर कोई तशद्दुद नहीं किया गया, ठीक है। अच्छा, मोतुल्ला जान साहब के ऊपर तशद्दुद किया गया था, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे नंगा किया गया। उन्होंने कहा भाई अगर एक ही बंदे उस वक़्त ये कर रहे थे और इस वक़्त भी कर रहे, तो उन्होंने उस वक़्त नंगा नहीं किया, तो आपको हर वक्त थाने से पहले जाने से पहले ही नंगा कर रहे हैं, ये कौन सी ऐसी बात है, ठीक है ना। FIA वालों ने पकड़ा इमरान शफकत साहब को, ठीक है ना, आमिर मीर साहब को, वही थे ना, इनको FIA पकड़ गई थी, उन्होंने कहा हमें नंगा किया है। ये हर वक्त, अभी तो वो पुलिस स्टेशन या FIA के स्टेशन तक ही नहीं पहुंचते, ये पीछे से बयान आ जाता है नंगा। अब मैं हैरान हूं कि वो उनको कह रहे हैं कि बीबी इधर से नहीं गुजरना। उसने कहा क्यों नहीं गुजरना, मैं आज़ाद शहरी हूं, मुझे क्यों नहीं गुजरना, अब मैं चाहूं तो मैं अपने कपड़े उतार दूं। भाई यार, ये खुदा का नाम मानो, किस नाज पे पहुंच। आपने तारीख में मुझे बताएं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो संजीदा लोग हैं, मुझसे ज़्यादा सियाने और मुझसे ज़्यादा समझदार हैं मेरे व्यूअर्स में से, बहुत ज़्यादा, ठीक है, मैं आप लोगों से सीखता हूँ। मुझे आप ये बताएं, तारीख़ इस्लामी की स्टडी करें, इस्लामी तारीख़ की, कभी आप ऐसा, ये कहते हैं ना हम जिहाद कर रहे हैं, ठीक है ना, कभी आप ऐसा देखें कि कोई जिहाद ठुमकों की बदौलत आया हो, कोई जिहाद नाच गाने की बदौलत आया हो, कोई जिहाद डांस की बदौलत आया हो, ठीक है, कोई जिहाद, अब आप यकीन कीजिए ऐसा लिबास कि आप देख नहीं सकते, आप बिल्कुल नहीं देख सकते, मैं आपको कहता हूं आप देख ही नहीं सकते, ऐसा लिबास जो मतलब वो ना पहनने के मुतरादिफ है। अब कोई जिहाद इस किस्म के नंगे एमुनिशन की बुनियाद पे आया है? पूरी तारीख़ इस्लामी देख लें, अंबिया की हिस्ट्री देख लें, हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिस्ट्री देख लें, सहाबा कराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन की हिस्ट्री देख लें, उसके बाद जो जिहाद होते रहे उसको देख लें। कोई एक जिहाद मुझे ठुमकों वाला दिखा दें, कोई एक जिहाद मुझे दिखा दें जिसमें नंगी औरतें नाच रही हों, कोई एक जिहाद मुझे दिखा दें जिसमें डांस गाना और ये नाच और औरतें और मर्द नाच रहे हों, कोई एक जिहाद मुझे दिखा दें। इस्लामी तारीख को कंगालें, पूरी बुक्स कंगालें, तफासिर कंगालें, जो उस पे वीडियोस बन चुकी हैं उनको कंगालें, मुझे कोई एक मिसाल दिखाएं कि जिसमें ठुमकों की बुनियाद पे जिहाद किया गया हो। ये किस तरह की मखलूक से पाला पड़ गया है। वो खान साहब कंटेनर पे खड़े होके उनके, आप साठ सुन लीजिए, वो कहते हैं बस अफसोस का मकाम है, आज जो है ना यहाँ पे लॉन्ग मार्च ख़त्म करना पड़ा है क्योंकि एक खातून सहाफ़ी की डेथ हो गई, और पीछे उसे सिखा रहे हैं कि जी आप थोड़ा बहुत ना हमदर्दी करें, उनसे हमदर्दी करें, उनके कान में कह रहे हैं। अब आप अंदाज़ा कीजिए, उधर से वो छत गिर गई अंडरपास की, 7 बंदे ज़ख्मी हुए, 2 शदीद ज़ख्मी हो गए। मैं तो हैरान हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि आज भी वो सहाफ़ियों ने वहाँ पे लाहौर में सवाल किया अपना वज़ीर-ए-आज़म साहब से, उन्होंने कहा कि जी इसको पकड़ा क्यों नहीं जाता। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कोई एवं ही गोल मोल कर गए जवाब को, उन्होंने कोई कैटेगोरिक जवाब नहीं दिया, उसको गोल मोल कर गए। भाई जो बंदा ही कोई कुछ कहता है उसको घरों से घसीट के लेके जाते हैं,
और ये आसमान से उतरा है। ये इंडिया में शादियाने बज रहे हैं, इसराइल में बज रहे हैं जनाब कि आप ISI को गंदा कर रहे हो, आप फौज को गंदा कर रहे हो, लेकिन उसके बावजूद भी वो उसी स्पीड से जा रहे हैं, उनको कोई भी नहीं पकड़ने लगा। और या तो हो ना यार, हम कहें कि ये एक डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, जो भी कहता है उसको कोई नहीं पकड़ता, ये एक अलग बात है। इतनी सी कोई बात कर दे उसको जनाब उठा के ले जाते हैं। और ये कोई ऐसी मुकद्दस गाय है, इससे कोई पूछने वाले कोई नहीं है। मैं तो हैरान हूं, मुझे इस चीज की समझ नहीं आती कि वो लोग बार बार हमसे पूछते हैं, भाई हमें क्या पता। वजीर आजम साहब से उन्होंने पूछा तो वजीर आजम साहब पूरे जवाब को गोल कर गए। उनसे किसी ने नहीं पूछना, उनको किसी ने नहीं पकड़ना, गिरफ्तार नहीं करना, उनसे किसी किस्म का मतलब। मैं तो ये समझता हूँ कि वज़ीर दाखिला साहब आते हैं, वज़ीर इत्तलात साहब आती हैं, बाकी लोग आते, वज़ीर आज़म साहब आते हैं, वो इनकी एक एक खामी बयान कर रहे होते हैं, लेकिन वो इधर ही बनीगाला में दंदनाते हैं और वो साथ साथ इदारों के ख़िलाफ़ भी बातें करते हैं। हुकूमत, इनको तो नंगी गालियाँ देते हैं ना हुकूमत वालों को, इदारों को तो इशारों किनारों में, और वैसे भी कोई जानवर या यजीद या मीर सादिक या मीर जाफ़र या इस तरह, अब वहशी तक उन्होंने कह दिया है, फिर भी उसका कोई नहीं कुछ कोई नहीं बिगाड़ रहा, ना उनको कोई पकड़ रहा है। अजीब किस्म की सितम ज़रीफ़ी है और अजीब सूरत हाल है। अब वो लॉन्ग मार्च आ रहा है, पता नहीं वो इस्लामाबाद कब पहुंचता है या नहीं पहुंचता। एक तमाशा सा लगा हुआ है पूरे मीडिया पर। इकानमी इस तरीके से पनप पाएगी, इकानमी इस तरीके से तरक्की कर पाए। मैं कहता हूँ आप एक नहीं 10 इसहाक डार को ले आएँ। इस तरीके से वो बेचारा क्या करे यार, कि वो आप खुद बताएं कि इस तरह का ऊधम मचा हो, पूरी एक अनसर्टेनिटी की फिजा हो, पूरे का पूरा जो है ना वो स्टॉक मार्केट हो तो उसको कोई नहीं पता, वो भी गैर यकीनी किसी सूरत हाल हो, जब आपको अगले लम्हे पता ही ना हो कि परसों क्या होना है। ऐसी सूरत में किसी की इकानमी जो है ना तरक्की कर सकती है, ऐसी सूरत में कोई इस्तेकाम आ सकता है, ऐसी सूरत में जो है ना स्कूल वालों के ये हालात हैं। बच्चों कहते हैं कभी 11 बजे ले जाओ, कभी 12 बजे ले जाओ, आगे रास्ते बंद हो रहे हैं, आगे ये हो रहा है, कभी छुट्टी हो गई। हॉस्पिटल्स का यही हाल है, रास्ते बंद हैं, कंटेनर्स लगे हुए हैं, एक दफ़ा खोलते हैं फिर बंद हो जाते हैं। ये इकानमी ऐसे तरक्की कर सकती है? डॉलर को आप ऐसे कंट्रोल कर सकते हैं? पेट्रोल बिजली ऐसे कंट्रोल की जा सकती है? सवाल ही पैदा नहीं होता भाई। जब इस तरीके की मुसीबत पड़ी हो पूरे मुल्क में, कौन कंट्रोल करेगा? उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।